बिरसिंहपुर में बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ किसान यूनियन ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मूलभूत सुविधाओं को लेकर किसान परेशान। रतलाम जिले में 200 परिवारों पर मंडराया आवास का संकट। प्रशासन ने अवैध बताकर थमाया खाली करने का नोटिस। ग्रामीणों ने विरोध में किया चक्का जाम। इंदौर में पत्नी ने की पति की रहस्यमयी हत्या। शव के टुकड़े कर घर में ही दफनाए, फिर लिखवाई गुमशुदगी की रिपोर्ट। पन्ना में रिहायशी इलाके में पहुंचा बाघ। टाइगर रिजर्व की सीमा से बाहर आकर किया बैल का शिकार। खतरे में रहवासियों की जान। और यूक्रेन में फंसी विदिशा की बेटी सीएम शिवराज से लगाई गुहार। स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बेटी की घर वापसी का आश्वासन। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल एक दिवसीय दौरे पर अलीराजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हीमियोग्लोबियोपैथी मिशन के तहत आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इसके साथ ही जिला चिकित्सालय में एनीमिया की जांच और स्क्रीनिंग कैंप का शुभारंभ भी किया और अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना। इसके बाद राज्यपाल चंद्रशेखर आजाद नगर पहुंचे, जहां उन्होंने चंद्रशेखर की कुटिया पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं इस दौरान उनके साथ क्षेत्रीय विधायक और सांसद सहित तमाम प्रशासनिक आला अधिकारी मौजूद रहे। विदिशा की रहने वाली सृष्टि विल्सन यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। सृष्टि ने वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई है। वहीं सृष्टि की मां वैशाली विल्सन अधिकारियों और मंत्रियों के यहां चक्कर लगा रही हैं, जिससे उनकी बेटी वापस आ सके। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बेटी की जल्द घर वापसी को लेकर आश्वासन दिया है। नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि शैली विल्सन है और मैं विदिशा की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पर अभी यूक्रेन में कीव में पढ़ाई कर रही हूँ एमबीबीएस की। यहाँ पर जैसे कि स्थितियाँ थोड़ी गंभीर चल रही हैं, तो सब लोग यहाँ से जा रहे हैं। मेरे कई दोस्त लोग यहाँ से जा चुके हैं, पर मुझे यहाँ से आने में थोड़ी दिक्कतें हो रही है। तो मैं मामा जी से, शिवराज सिंह चौहान जी से अपील करना चाहती हूँ कि वो थोड़ी मेरी सहायता करें यहाँ से आने में, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि जानते हैं कि प्लेन के टिकट्स बहुत महंगे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी थोड़ी मदद करें ताकि मैं जल्द से जल्द अपने घर वालों से मिल सकूँ। बिटिया एक्चुअली यूक्रेन में एमबीबीएस करने गई थी, उसको वापस लाना है जी। लेकिन फ्लाइट देहरादून के कारण समस्या आ रही है। तो यहाँ पे मुलाकात हो पाई आपकी कलेक्टर सर से या किसी संबंधित अधिकारी से? अभी नहीं, अभी सर से तो बात नहीं हुई है। अभी सर आएंगे तो मिलते हैं। कितने समय से इंतजार कर रहे हैं आप यहाँ पे? अभी आई हूँ, सर ने 4 बजे बुलवाया था। 4 बजे बुलवाया था जी, लेकिन अभी वो मिल नहीं पाए हैं जी। अभी बिजी है। हाँ, और इसके लिए और कहाँ आपने अपील करी है या गुहार लगाई है उनको वापस लाने के लिए अपनी बिटिया को? सीएम हाउस और एमईए का जो हेल्पलाइन थी उस पर भी बात करी थी जी। तो वहाँ से क्या जवाब मिला? कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं और कोशिश। हाँ, काफ़ी हेल्थ मिनिस्टर सर के यहाँ से भी फ़ोन आया था जी। हो जाएगा जल्दी, कुछ न कुछ जी। शासन लगा है पूरा। बिरसिंहपुर में बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ किसान यूनियन ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि विद्युत वितरण केंद्र बिरसिंहपुर और वैरहाना ने ग्रामीण अंचल की बिजली बंद कर दी है, जिससे किसानों की फसलें सूख रही हैं। इतना ही नहीं, बिजली ना होने से किसानों को पीने के पानी की भी समस्या हो रही है, जिसकी वजह से किसानों में आक्रोश देखा जा सकता है। हम सब किसान परेशान हैं बिजली के समस्या से। ये 2 बजे रात लाइट देने का क्या तरीका है? क्या किसान आदमी नहीं है क्या? 2 बजे रात कोई पानी लगाने जाएगा? रात में 2 घंटा बिजली दिया, फिर दिन में 2 घंटे, वो भी आती है जाती मोटर का पानी गिर नहीं पाता, मोटरें जल जाती है, मोटर चालू नहीं हो पाती है, बिजली गोल कर दिया फिर चालू कर दिया। ये क्या है? किसान के लिए तमाशा है। दिन रात किसान बिजली ताके रहता है, जहाँ थोड़ा आई तहाँ भगा। 42% ब्याज पंप के बिल में, जबकि सरकार द्वारा 85% सरकार दे रही है, 15% किसान को देना है। ये चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के हर साल 50% ब्याज जोड़ रहे हैं। आज की तारीख पर लाइट बंद कर दी है।
3 का 5 अपने आप कर दिए हैं, कोई इनके पास जांच का प्रमाण नहीं है। अपने घोटालों को नहीं देख रहे हैं। इनका HBDC घोटाला आज की तारीख में कम से कम बिरसिंहपुर वितरण केंद्र में 10 करोड़ का है। HBDC घोटाला अकेले 10 करोड़ का है। इसकी जांच नहीं कर रहे हैं। किसानों के ऊपर लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, नोटिस दी जा रही है। आज की तारीख में किसानों के पास बिल देने का पैसा नहीं है। किसानों को पानी भी नहीं मिल रहा है, बिजली काट देने से पानी भी नहीं मिल रहा है। नर्मदापुरम में यातायात सप्ताह के चलते पुलिस महानिरीक्षक दीपिका सूरी ने नवाचार किया और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कैलेंडर जारी किया, जिसमें शोले फिल्म के डायलॉग का उपयोग किया गया, जो कि बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। इसके साथ ही शहर में जगह जगह वाहन चेकिंग की जा रही है और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी जा रही है। यहाँ पे यातायात को हम लोग एक ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि जैसे अगर आप देखें 700 हम लोग ने ये देखा कि जोन में 700 लोग अगर मर रहे हैं रोड एक्सीडेंट में, तो 200 लोग मर रहे हैं क्या कहते हैं आपके मर्डर में। और इसके अलावा ग्रीवियस इंजरी भी है, लोगों को छोटी इंजरी भी रहती है, गाड़ी भी ख़राब होती है। तो मतलब हर तरीके को लेकर के ट्रैफिक जो है, और इसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से लेकर के PWD से लेकर के NHI से लेकर के हम लोग संपर्क में हैं, जहाँ पे इंजीनियरिंग ठीक की जाए। फिर लोगों तक भी, क्योंकि ये मैसेज प्रोवाइड करना है या पहुंचाना है, तो उन लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ों की सावधानियां रखें। जैसे कि सोने के टाइम जो नींद आ रही है तो राइट साइड में कर दें। तो इसको लेकर के कुछ पोस्टर्स डेवलप किए गए हैं और ये हम लोग दूर दूर तक इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रतलाम जिले के ग्राम पंचायत बंजली में लगभग 700 घर हैं, जहां 200 परिवारों पर बेघर होने का सिलसिला मंडाने लगा है। लिहाजा प्रशासन ने मकानों को अवैध बताकर खाली करने का नोटिस दिया, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। साथ ही शहरी और ग्रामीण विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां सालों से निवास कर रहे हैं, वहीं 18 तारीख का नोटिस 24 फरवरी को दिया गया है। ऐसे में एक दिन में घर कैसे खाली करें। मंदसौर के ग्राम बुलगड़ी दौलतपुरा में भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था, जिस पर प्रशासन ने अपना बुलडोजर चलाया है। तहसीलदार मुकेश सोनी ने बताया कि 48 करोड़ की 2 हेक्टेयर जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण को JCB की मदद से हटाकर प्रशासन ने अपना कब्जा जमाया है। इस दौरान राजस्व विभाग के साथ साथ भारी तादाद में पुलिस बल भी वहां मौजूद रहा। मंदसौर शहर के आसपास की ज़मीनें बहुत बेशकीमती हैं, जिसमें दौलतपुरा और बुलगड़ी गांव में कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। लगभग 2.5 हेक्टेयर भूमि जो शासकीय थी, उस पर लोगों ने या तो बाड़े बना लिए या दीवारें बना करके अतिक्रमण किया था और ये गैर आवासीय मकान थे। इन मकानों को आज हमने विधिवत सुनवाई करके तोड़ा है, उन्हें रिमूव किया है। लगभग 48 करोड़ की भूमि आज हमने शासन के पक्ष में मुक्त कराई है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2.5 हेक्टेयर है। देर रात अचानक मौसम बिगड़ जाने पर तेज बारिश और ओले गिरने से थावर नदी में पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे पुल निर्माण में लगी क्रेन और ट्रैक्टर बह गए। इस दौरान वहां मौजूद मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई और वहां लगे खंबे पुल के ऊपर टूट कर उनके ऊपर गिर गया, जिससे पुल पर घंटों जाम लगा रहा। यहाँ कार्य चल रहा था, यहाँ पर कार्य में टावर क्रेन जो लगी हुई थी, जो कि कंक्रीट का काम कर रही थी, और यहाँ अचानक बारिश हुई, यहाँ नहीं हुई, आगे बारिश होने के कारण पानी ज़्यादा बढ़ गया और अचानक ही पानी इतना बढ़ा कि कुछ भी संभाल नहीं सके। और जो हमारी मशीनरी प्लेट सेंटरिंग प्लेटें हैं, तो जितने भी बहुत सारी मशीनरी हमारी नीचे लगी थी, मोटर और पानी की, हमारे ट्रैक्टर सब पानी में रह गए और क्रेन भी हमारी पलटी खा चुकी है। लगभग हमारा 30 से 40 लाख की समथिंग। इंदौर जिले के बाणगंगा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी ने रहस्यमयी तरीके से अपने ही पति की हत्या कर शव को बाथरूम में दफना दिया, जिसके बाद पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। वहां पुलिस ने महिला के हाव भाव से शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान महिला ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने बताया कि मृतक का नाम कृष्णेंद्र उर्फ बबलू है, जो पेशे से ड्राइवर था। आरोपी महिला ने बड़े बेटे और अपने दोस्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है।
सुनीता जादौन नाम की महिला ने इस माह की 14 तारीख को रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका पति कृष्णेंद्र उर्फ बबलू, उम्र लगभग 40 साल, 7 तारीख से कहीं बिना बोले घर से चला गया है। उसकी रिपोर्ट पर गुम इंसान कायम किया गया। जब 7 तारीख से 14 तक पति नहीं आया तो उसने आके 14 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। गुमशुदगी की जांच के दौरान उसका बिहेवियर, उसके लड़कों का बिहेवियर सस्पेक्टेड था। इसी दौरान जब मोहल्ले में पूछताछ चल रही थी तो हमको कल मुखबिर से सूचना मिली कि वो महिला जो है घर से भागने की तैयारी में है और उसने संभवतः उसके पति को मार के अपने पुराने वाले घर में कहीं गाड़ा है। इस आधार पे महिला को और तलाश करके उसके पुत्र को अभिरक्षा में लिया जाकर उनसे पूछताछ पृथक की गई तो उन्होंने काफ़ी रात में 2-3 बजे तक काफ़ी पुलिस को बरगलाया। तो फिर उसने बताया कि उसने अपने परिचित साथी, जो भी कहना चाहें, रिजवान और भैयू की मदद से अपने पति को पहले नींद की गोली खिलाई और जब वह गहरी नींद में सो गया तो भैयू और रिजवान ने उनके साथ लाए हथियारों से उसका कत्ल कर दिया। पन्ना टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है और अब बाघ घने जंगलों के क्षेत्र को छोड़कर रिहायशी बस्तियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल हाईवे 39 से लगे ग्राम केमासन में टाइगर रिजर्व का बाघ, जिसका नाम कन्हैया है, उसने एक बेल का शिकार किया और कई घंटों रोड के किनारे अपने शिकार को खाते हुए देखा गया। लेकिन जैसे ही लोगों की नजर पड़ी तो फोटो खींचने और शोरगुल मचाने के दौरान बाघ उत्तेजित हो गया और ऐसी दहाड़ मारी कि लोग अपनी जान बचाते हुए भागते नजर आए। आप भी देखिए एक वीडियो। टाइगर जो है वो केमासन गांव के आसपास के क्षेत्र में दिखा है और एक कैटल किल के पास में बैठा हुआ है और ये मनोर से हिनौता जो रोड है उस पर केमासन गांव है, वहाँ के आसपास के क्षेत्र का है ये सुबह, क्योंकि रोड से वो क्षेत्र दिखता है और ये टाइगर का काफ़ी वो क्षेत्र है टाइगर का और वहाँ आना जाना काफ़ी होता है टाइगर का, तो इस वजह से वो कई बार पहले भी नज़र आया है। कन्हैया के रूप में जाना जाता है टाइगर, 213-31 उसका नंबर है। अशोकनगर में भी रहने वाली ऋषिका इन दिनों यूक्रेन में फंसी हुई है। दरअसल रूस से यूक्रेन पर हमला कर दिया है, ऐसे में वहां फंसे हुए छात्रों के डर बना हुआ है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में पदस्थ अनिल खंतवाल की बेटी यूक्रेन के विनमेंसिया नेशनल पिरगोव मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। वहां उसके साथ 500 से अधिक छात्र मौजूद हैं। वहीं ऋषिका घर वाले अपनी बेटी को हौसला बंधा रहे हैं। सबसे पहले तो अभी मैं आपको बताता हूं कि अभी बच्ची सेफ है। अभी जस्ट में उसके बाद 2 घंटे बाद एक चैट के माध्यम से हम संपर्क में हैं, लेकिन वहां के हालात बिगड़े। परसों जब कीव पे हमला हुआ उसके बाद वहां आपातकाल घोषित कर दिया और बच्चों को हॉस्टल के अंदर पैक कर दिया गया और वो सामान जो भी ले ला के अपने कमरों में पैक हैं। उसके साथ लगभग 500 बच्चे अपने भारत के हैं, जिसमें उसके साथ के कुछ मध्य प्रदेश के भी पढ़ रहे हैं, कुछ यूपी के भी हैं, साथ में वो रह रहे हैं। स्थिति इस बात की बिगड़ रही कि जो सायरन वहाँ के बजता है उसके बारे में उनको कोई बता नहीं रहा कि ये सायरन इस बात का है, जिससे उनमें घबराहट हो जाती है कि ये सायरन बजा और वो अलर्ट होते हैं। अलर्ट होने का उनमें अफरा तफरी का माहौल होता है कि हम बाहर जाए नहीं जाए, तो बाहर जाने की मनाही है क्योंकि वहाँ पे सभी परिवहन की सुविधाएं अभी बंद है। खबर बाबई से है, जहां माखन नगर के मंडवाड़ा में युवकों ने बंदर की जान बचाई है। दरअसल बंदर इमली की झाड़ पर उछल कूद कर रहा था। इसी दौरान अचानक से बंदर का करंट लग गया और वहीं मौजूद लोगों ने उसकी जान बचा ली। हालांकि घटना की जानकारी लगते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाज के लिए बंदर को अस्पताल में भर्ती कराया। यूक्रेन में फंसी कटनी की छात्रा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। वीडी शर्मा ने कहा, मेरे संसदीय क्षेत्र की बहन सुनीता सिंह वहीं फंसी हुई है, जिसके लिए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन से बात की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही छात्रा को सकुशल भारत वापस लाया जाएगा। मेरे संसदीय क्षेत्र कटनी की बहन सुनिधि सिंह जो मेडिकल की छात्रा वहां पर अध्ययन करने के लिए गई है, उसके बारे में जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैंने
विदेश राज्य मंत्री आदरणीय वी मुरलीधरन जी से बात की। उन्होंने तत्काल मुझे मैसेज भी कन्वे किया, उसका डिटेल हमने उनको दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया मुझे फ़ोन करके, और मैसेज भी उनका आया है कि सारे भारतीयों को तत्काल सुरक्षित वापस लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सक्रियता के साथ और हम सब लोग लगे हैं। कटनी की छात्रा भी मैंने उनको डिटेल दिया है, विशेष चिंता करके वो जल्दी ही भारत वापस आएगी और अपने कटनी में अपने परिवार में जा कर के वो पहुँचेगी। ऐसी चिंता उन्होंने मुझे गंभीरता के साथ मैसेज भी कन्वे माननीय वी मुरलीधरन ने किया। मैंने उनका बहुत हृदय से धन्यवाद भी दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की नीयत साफ नहीं है। भाजपा नेता मेरे और कमलनाथ के बीच मतभेद करवाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने सचिन बिरला की सदस्यता को लेकर कहा कि सदस्यता निरस्त की बात पार्टी में विचाराधीन है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नीयत साफ नहीं है। वो चाहते हैं कि इस तरह की मांग करते रहें ताकि गोविंद सिंह कमलनाथ जी के प्रति कटु हो जाए। ये उनकी चाल सफल नहीं होगी। न गोविंद सिंह नेता के लिए कभी प्रयास किया, न मैं सोचता हूँ। मैं तो किस्मत वाला हूँ, किस्मत पे भरोसा करता हूँ, ऊपर वाले भरोसा करता हूँ। जो हमारे किस्मत में भाग्य में होगा वो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने यूक्रेन में फंसी छात्रा दिव्या सिंह से बात की और छात्रा को वापस लाने को लेकर आश्वासन दिया और बताया सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। दरअसल भोपाल की छात्रा दिव्या MBBS की वहां पढ़ाई कर रही हैं। दिव्या कैसे हो आप? सर अभी फिलहाल ठीक है। अभी हम लोग बाहर आए थे थोड़ा, आज ही खुला है सब, कल सब बंद था। आज ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी प्रोवाइड की गई तो हम सेंटर आए हैं जहाँ से हम पैसे से निकाले बड़े। तो दिव्या आपने अपने आप को रजिस्टर करा लिया आने के लिए? दिव्या आपके आने का आपने रजिस्टर करा लिया अपने को? जी सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। दिव्या आपको आपका इंडिया आने का आपने अपना वो करा लिया, रजिस्टर करा लिया अपने आप को? यस सर, मैंने करवा लिया है। मेरे को जितनी लिंक आई है मैंने सब में अपने एड्रेस डाल दिए हैं। ओके, देखो अपना पासपोर्ट ID भी डाल। जैसे आपको मालूम होगा जो केंद्र की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है। विदेश मंत्रालय पूरी तरह से काम कर रहा है आप लोगों को सभी को सुरक्षित रखने के लिए, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी इस बात को सुनिश्चित किया है कि आप लोग सुरक्षित रूप से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह के ऊपर बीते दिनों पहले मिर्ची बाबा ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर गोविंद सिंह ने मिर्ची बाबा पर पलटवार करते हुए अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मिर्ची बाबा ने कमलनाथ के भिंड कार्यक्रम में शामिल होने की मंशा जाहिर की थी, लेकिन मंच सूची में उनका नाम नहीं था। इसके बावजूद उन्हें दूसरी लाइन में बैठने की जगह दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबाओं को राजनीतिक मंच से दूर हिमालय पर तपस्या करनी चाहिए और अगर राजनीति करनी है तो संत का चोला ना पहने। सवाल इस बात का है कि 21 तारीख को मिर्ची बाबा जी का रात को फोन आया करीब 9 बजे कि हमारे ऊपर हमला हुआ है और आप मुरैना में लोगों ने हमें मारा है, मैं घायल हूँ। हमने कहाँ पर हो आप? बोले हैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, दवा लिया। तो मैंने कहा मैं बात करता हूँ। बोले अखबारों में भी हमारा मीडिया में सपोर्ट करो। तो मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा गिरफ्तारी के लिए जिन लोगों ने हमला किया था और अपने मित्र को इसी से कहा कि आज रात को 9 बज गए आप सोशल मीडिया पे और उस पर जारी कर दो बयान, अपराधी है, इन लोगों ने हमला बनाओ, गिरफ्तार किया। राजधानी भोपाल में तस्लीम वाहिद लश्करी के तत्वावधान में विश्व शांति और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सर्वधर्म प्रार्थना दुआ की गई। वाहिद ने बताया कि यूक्रेन में हमारे 20,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं, जिसको सरकार सुरक्षित वापस लेकर आए और युद्ध पर विराम लगवाने के प्रयास करे। वहीं पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के 45 से 50 बच्चे वहां फंसे हुए हैं, जिनके पास खाने के लिए राशन तक नहीं है। निश्चित तौर पर जो युद्ध है जिसकी आहट 1-1.5 महीने पहले वो बंद होना चाहिए और साथ ही 10-15 हज़ार बच्चे इस देश के, मध्य प्रदेश के भी 45-50 बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है।
पानी नहीं मिल रहा है, एक एक दिन की राशन बचे हैं। दूतावास जो भारतीय है उससे भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। एयर इंडिया आपने बेच दिए, किराया जो 10-15 हज़ार होता है वो 1 लाख लग रहा है। कुल मिला के भयावह स्थिति है और केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार दोनों फेल हो गए हैं उन बच्चों को बहालाने। जो 1.5 महीने पहले मालूम था कि सब हो रहा है, युद्ध होगा, तो पहले ही ये सब व्यवस्था। ग्वालियर जिले के डबरा में 7 साल पहले हुए 13 हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास के साथ 74,000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने 3 सगे भाइयों के पुराने विवाद के चलते गोली मारकर हत्या कर दी थी। 3 आरोपी गजराज, हाकिम सिंह और चंदन सिंह को जज सुशील कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 15/7/2016 की है। हरी सिंह और राजेंद्र मोटरसाइकिल से नौता में खाना खाकर वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में रोककर 6 आरोपीगण चंदन सिंह बाथम, गजराज सिंह बाथम, रामस्वरूप बाथम, हाकिम बाथम, सूरज बाथम, बंटी और बालकृष्ण बघेल ने रोककर उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इनका पूर्व से ज़मीनी कोई विवाद था उस पर से, और जिससे कि राजेंद्र की मौके पर मौत हो गई थी। तो इनमें से 6 आरोपी थे। 6 में से 3 आरोपी चंदन, गजराज और हाकिम को 3 भाइयों के 13 हत्याकांड में तहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आर्म्स एक्ट में बंटी और बालकृष्ण को भी दोषी पाकर 6 माह के कारावास और 2,000 रुपये के दंड से दंडित किया है। किन्नर समाज की अनुकरणीय पहल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। किन्नर समाज द्वारा गोद ली गई आंगनबाड़ी की खबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने ट्वीट करते हुए प्रशंसा कर बधाई दी है। पृथ्वीपुर के केरीपुरा गांव से हत्या का मामला सामने आया है। वहीं परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया और जाम लगा होने की वजह से आने जाने वाले राहगीरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घटना की जानकारी लगते मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया और ये सारे इनके परिवार के लोग आए, उसको पूरा से अगवा करके ले गए और उसको जाके इन लोगों ने अपने घर के पास में जानलेवा हमला करके उसका हाथ पैर काट के निर्मम हत्या कर दी है। इसके बारे में सर मैं तो अभी आया हूँ और मैं पुलिस प्रशासन ने मेरा सहयोग किया और अभी मैं एसपी साहब से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप यहाँ आएँ, लेकिन वो 12 बजे से अभी तक वो यहाँ तक नहीं पहुँचे हमारे पास में सर। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन हमारी तरफ से मदद करे, अपनी सरकार और सरकार जो MP सरकार का है कि ऐसे जो काम करते हैं तो उनके लिए जो कुर्की का और उनका जो भी है जब्त करना उनको, वो सरकार उसके लिए करवाए। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में गरीबों को 1 रुपए किलो में मिलने वाले अनाज में राइस मिल संचालक, क्वालिटी टेस्ट ऑफिसर और केंद्र प्रभारी की मिलीभगत से पलीता लगाया जा रहा है। वहीं नियम कानून को दरकिनार कर अमानक चावल का भंडारण कर लोगों में वितरित किया जा रहा है। वहीं अमानक चावल को लेकर विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने क्वालिटी इंस्पेक्टर से जांच कराई, जहां भ्रष्टाचारियों की पोल खुल गई। क्षेत्र के विधायक होने के नाते मेरा यह उद्देश्य है कि जो भी यहाँ से चावल है, गेहूँ है, अन्य खाद्य सामग्रियाँ जो प्रदाय किए जाते हैं जनता तक, वो अच्छा हो, क्वालिटी युक्त हो और किसी भी प्रकार के उसमें जो है कमियां ना हो, सड़े गले ना हो। ये सारे चीज़ों को हमने आज देखा है कि ये भी देखने में आया कि ज़्यादातर कनकी मिल रही है, उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिससे जब विक्रय केंद्र में जाएंगे और लोग खाएंगे तो निश्चित ही उससे जो है नुकसान हो सकता है। आपके गोदाम में जो चावल आके रखाया जा रहा है वो सीधे रखा दिया जाता है, इसकी परमिशन आपको कौन देता है? नहीं, डंप कराते हैं। अभी तो आपके हमाल लोगों ने कहा है कि डंप नहीं कराते हैं। नहीं, डंप कराए हैं, अभी रखा है डंप है। अभी कहाँ कराते हैं डंप? गोदाम के अंदर। तो गोदाम के बाहर डंप कराने का, गोदाम के अंदर बाहर तो ये गाय बैल जो सब खा जाते हैं, यहाँ पर कुछ आते नहीं उसको। आपकी एक ऑडियो रिकॉर्डेड रखी हुई है, कुछ लोगों ने रखा हुआ है, जिसमें आप पर लाख 1,000 लेन देन की बात करते हुए पाए गए हैं। उस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, ये सब झूठ है, बेबुनियाद है, गलत है। खबर सिरोंज से है, जहां पीरजादापुर हाजीपुर में रहने वाले एडवोकेट सैयद अनवर अली की कुछ लोगों ने मिलकर हत्या कर दी, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। वहीं इस घटना को लेकर SDM को एडवोकेट संघ ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।
सिरोंज में एक 55 वर्षीय अनवर अली थे। इन्हीं के रिश्तेदारों के द्वारा डंडे से मारपीट करके इनकी हत्या कर दी गई है। प्रकरण में 7 आरोपी हैं और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इन दोनों का आपस में एक भूमि संबंधी विवाद था जो माननीय न्यायालय में भी चल रहा था। पूर्व में इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई थी और इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर आज ही न्यायालय पेश कर दिया जाएगा और आशा करते हैं हम शेष 2 जो आरोपी उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर सकें। अशोकनगर जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बामोरा में शुक्रवार को सरपंच पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान ग्राम पंचायत के पंचों ने निर्विरोध ग्राम प्रधान गोरोलाल यादव को सरपंच चुना। दरअसल अशोकनगर जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बामोरा के सरपंच राजभान सिंह यादव किसी अपराध के चलते जेल में बंद हैं, जिसकी वजह से पंचायत के कार्य रुके हुए हैं। जिसके चलते शुक्रवार को पंचों ने निर्णय लेते हुए नियमानुसार जनपद अधिकारियों की देखरेख में ग्राम प्रधान पद के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई और ग्राम पंचायत का कोरम पूरा करते हुए ग्राम प्रधान का दायित्व गोरेलाल यादव को सौंपा। इसको उपचुनाव नहीं कहेंगे अपन इसको, ये जो अभी खाली हो गई थी जगह यहाँ की, जो प्रधान पद का खाली था उस पर चुनाव किया गया। जो अपनी शासकीय प्रशासनिक समिति है उसके द्वारा यहाँ पर प्रधान पद नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर जो उपस्थित हुए 16 अपने जो सदस्य थे उपस्थित हुए, उनकी सर्वसम्मति से गोरालाल जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है और उसी सबसे प्रस्तावित किया गया। खाली क्यों? विकास करेंगे। कितने पंचों ने आपको चुना है? 16 पंचों ने चुना है। आप पहले भी कभी चुनाव लड़ चुके हैं क्या? पहली बार आप चुनाव लड़े हैं। आपको चुनाव जीतने के बाद कैसा लग रहा है? बढ़िया उम्मीद। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबर भारत में खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत।